Hi there. Our today's topic is matter around us pure? This is our second chapter of science book class 9. यहाँ हम ये लर्न करेंगे कि हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है. अगर प्योर है तो उसमें एडल्ट्रेशन कितनी है. एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट कितनी है. फाइन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure or not? Fine. हमें कैसे पता चलता है? हम उसे फ्लिप करके देखते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट देखते हैं. ठीक है, बट ये भी गलत हो सकती है. सो हाउ वी जज इट? Have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? हर एक पैकेट के ऊपर प्योर लिखा होता है. ठीक है, कंज्यूमेबल मीन्स वो चीज़ें जो हम खा सकते हैं. लाइक कंज्यूमेबल मीन्स कंज्यूम कर सकते हैं, खा या पी दोनों. फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैव नो एडल्ट्रेशन. सो हम लोगों के लिए प्योर का मीन्स कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, मिलावट नहीं है. बट ऐसा हो नहीं सकता. लाइक 99% जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में एडल्ट्रेशन होती है. हम इसे एडल्ट्रेशन कह सकते हैं या उनकी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं प्रिजर्वेटिव्स. ठीक है, जो ये मिलावट करते हैं वो इस चीज़ को प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं. प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो किसी भी फूड की जो शेल्फ लाइफ होती है उसे इंक्रीज़ कर देते हैं. जैसे कि हम घर में पिकल्स डालते हैं, ठीक है, अचार डालते हैं, तो पिकल्स में हम बेसिक क्या डालते हैं? सॉल्ट. ठीक है, सॉल्ट क्या करता है? पिकल की जो शेल्फ लाइफ होती है, जो उनकी फूड की लाइफ होती है, वो एक्सटेंड कर देता है. जैम्स बनाते हैं हम, उसमें शुगर डालते हैं और उसके साथ में थोड़ा सा सिट्रिक एसिड भी डालते हैं. तो सिट्रिक एसिड और शुगर मिलके क्या करेंगे? प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे. ठीक है, सो लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज में ये हो जाएगा प्रिजर्वेटिव, पर हमारे लिए केमिकल्स मीन्स एडल्ट्रेशन. सेकेंड, केमिकल्स मीन्स लाइक इट कैन बी केमिकल और इट कैन बी समथिंग इम्प्योर. इम्प्योर मीन्स कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी हमारे अकॉर्डिंग लो हो. ठीक है, ऐसी क्वालिटी या ऐसा प्रोडक्ट जिसकी स्टैंडर्डाइजेशन हमसे लो हो. फाइन, हमारे व्यू पॉइंट से लो हो. So, have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? For a common person, pure means have no adulteration. But for a scientist, of all these things are actually mixture of different substances, hence not pure. ठीक है, सो एक साइंटिस्ट के लिए क्या हो गया? ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके हम कुछ एक नई चीज़ बना लेते हैं. जैसे हम मेडिसिन का एग्जांपल लेते हैं, कई मेडिसिन में 2 या 3 सॉल्ट्स डाले होते हैं, तो वो उनके लिए सब्सटेंसेस हो गए. बट हमें कोई सॉल्ट सूट करता है, कोई नहीं करता है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एडल्ट्रेशन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. अब हमारे लिए मिल्क क्या होता है? हम देखते हैं कि मिल्क कितना थिक है, या मिल्क के ऊपर जो क्रीम आती है, मलाई आती है, वो किस तरह की है. बट साइंटिस्ट के लिए मिल्क क्या हो गया? एक पानी है जिसमें फैट्स एंड प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें हैं. सो अब ये सब चीज़ें क्या हो गई? सब्सटेंस. और ये जब सब्सटेंसेस इकट्ठे हो जाते हैं, हम इन्हें क्या बोल देंगे? मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंसेस. तो अब साइंटिस्ट के लिए ये मैटर नहीं करता है कि ये प्योर है या इम्प्योर है या इनमें एडल्ट्रेशन है. उसके लिए मैटर ये करता है कि इन सब चीज़ों की डिग्री कितनी है. फाइन. When a scientist says that something is pure, that means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. अगर अब साइंटिस्ट ये बोलता है कि कोई पर्टिकुलर जो हमारे पास मैटर है वो प्योर है, उसका मीनिंग ये है कि वो लाइक अभी मैंने बताया ना डिग्री किस तरह की है, तो उसकी डिग्री उसके अकॉर्डिंग मॉडरेट है या उससे ज़्यादा है. ठीक है, सो अब साइंटिस्ट के लिए प्योर मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस, उसके अंदर जितने भी कोई भी मैटर जिसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं और उन सब सब्सटेंसेस की इक्वल जितनी एक अमाउंट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, वो हो, तो साइंटिस्ट उस पर्टिकुलर मैटर को क्या बोलेगा? प्योर बोलेगा. A pure substance consists of a single type of particles. तो एक मैटर में अगर हम किसी मैटर को प्योर बोल रहे हैं तो उसमें जो सब्सटेंसेस होंगे उनकी अमाउंट क्या होगी? इक्वल होगी. As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixture of 2 or more components. For example, seawater, minerals, soil, etc. are all mixtures.
तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सभी मिक्सचर्स के साथ ही बनी होती हैं, ठीक है। बहुत ही कम चीज़ें होती हैं जिनमें एडल्ट्रेशन नहीं होती और उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है। सो ऑर्गेनिक चीज़ें डेफिनेटली कॉस्टली भी होती हैं एंड नॉर्मली कोई प्रेफर उन्हें इसलिए नहीं करता बिकॉज हर एक पर्सन के पास उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, सी वाटर है, सी वाटर भी इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर है? क्योंकि उसमें सॉल्ट है। मिनरल्स हैं, मिनरल्स में भी हर एक तरह का मिनरल की एक अपनी फंक्शन है। किसी को कोई मिनरल फंक्शन सूट करता है, किसी को नहीं करता है, ठीक है। सॉइल ले लो आप, सॉइल में भी कितने सारे पार्टिकल्स हैं, कितने सारे सब्सटेंसेस हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, मिक्सचर है। अब जानते हैं मिक्सचर क्या होता है। Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance. तो मिक्सचर जैसे कि हमने चाय बनाई, चाय में पानी डाला एंड दूध डाला, चाय पत्ती, चीनी और जो भी आप और चीज़ें डालते हो वो सब आपने उसमें डाल दी, तो वो क्या बन गई, चाय क्या हो गई, एक तरह का मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो क्यों मिक्सचर उसे बोला गया? क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस डाले गए। ये चाय का एग्जाम्पल आप लीजिए। अगर किसी चाय में हम पानी कम डाल दें या पानी ज़्यादा डाल दें, कम नहीं पानी ज़्यादा डाल दें, तो चाय की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो वो चाय कौन सी हो जाएगी, एडल्ट्रेटेड। क्यों? क्योंकि उसमें हमने पानी ज़्यादा डाल दिया, ठीक है। तो अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास मिक्सचर्स का क्या हो गया, टी, ठीक है। अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इन अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। हम चाहें तो चाय में जितनी भी हमने चीज़ें मिला दी हैं, मिक्स कर दी हैं, हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भी एक मैटर बन चुका है, अब उसे अलग करना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि वो मिक्सचर बन गया। मिक्सचर कैसे बन गया? बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स हो गए। वी नो दैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिज़िकल प्रोसेस ऑफ इवेपराइजेशन। अगर सी वाटर में से हमने सॉल्ट निकालना है, वो हम निकाल लेंगे कैसे, इवेपराइजेशन से। बट काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं सेपरेट कर सकते हैं। However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical force into its chemical constituents. But हम अब सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट तो हमने निकाल लिया पानी में से, बट सॉल्ट में सोडियम एंड क्लोराइड को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खुद दोनों क्या हैं, एक सब्सटेंस है। चाहे उनके मिक्सचर में दो चीज़ें लगी हैं बट दो चीज़ें बनकर बनी एक है, ठीक है। अब चाय भी बहुत सारी चीज़ें मिलाकर बनती है, बट आप चाहो तो चाय को सेपरेट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो खुद एक सब्सटेंस बन चुका है। Similarly, sugar is substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. शुगर को भी नहीं हम कर सकते क्योंकि शुगर तो बनती है एक ही सब्सटेंस है, दैट इज़ बताइए, सोचिए, शुगर केन। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर ऑल्सो सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। इन सब सॉफ्ट ड्रिंक में भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, चीनी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, हम चाहें तो उसमें से शुगर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक सिंगल सब्सटेंस है। अब सॉइल की प्रॉब्लम ये है कि वो उसका जो कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट चीज़ों से होता है, ठीक है। इसीलिए हम सॉइल को भी सिंगल सब्सटेंस ही मान लेते हैं। वट एवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब उसका फंक्शन किस तरह का है। अब सोडियम क्लोराइड नमक है, नमक की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, किसी और तरह नहीं, ठीक है। चाहे हम उसे एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं बट फिर भी हमें जो सॉल्ट का फंक्शन है वो मिलता है, ठीक है। ऐसे चीनी है, शुगर है, सॉइल, सॉफ्ट ड्रिंक इस तरह से ही है, ठीक है। Now we'll learn types of mixtures. Depending upon the nature of component that a form of mixture, we have different types of mixtures. तो हमारे पास मिक्सचर्स बहुत तरह के हैं, लाइक जो हमारे डेली यूज़ होते हैं कॉमनली लाइफ में। सबसे पहले तो टी आ गया, ठीक है। फिर मिल्क, कुछ लोग दूध में भी पानी डाल के पीते हैं, ठीक है। फिर हमारा आ गया, हम जो डो बनाते हैं, आटा, ठीक है ना, वीट फ्लावर एंड पानी को मिलाकर करते हैं, ठीक है। एंड और सोचो कौन कौन से मिक्सचर्स हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। कुछ लोग शैम्पू के टाइम में भी शैम्पू में पानी डालते हैं, तो वो भी एक तरह का मिक्सचर बन जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे शैम्पू की कंपोजिशन में क्या कुछ यूज़ हुआ हो, क्योंकि उसका फंक्शन एक है। तो अगर हम उसके फंक्शन में कोई किसी चीज़ डाल रहे हैं, उसका पर्पस एक ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि हमें ऐसे मिक्सचर सोचने हैं कि जब हम उनमें कुछ मिक्स करते हैं तो उनका फंक्शन सेम रहना चाहिए। जैसे कि चाय, हमारा मिल्क हो गया,
ठीक है। अब हमने व्हीट फ्लावर में पानी मिला दिया तो हमारा आटा बन गया, डो बन गया, ठीक है। अब शैम्पू में पानी डाल दिया, वो शैम्पू का काम ही करेगा, कोई और काम नहीं करेगा। सोचो और क्या हो सकते हैं मिक्सचर्स आपके हिसाब से। ओके, एक्टिविटी है यहाँ पे। सो लेट्स डिवाइड अ क्लास into group A, B, C, D. Group A takes a beaker containing 50 ml of water and a spatula full of copper sulfate powder. Group B takes 50 ml of water and 2 spatulas of copper sulfate powder in a beaker. Group C and D take amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given component to form a mixture. Report the observation on the uniformity in color and texture. Group A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. Such mixtures are called homogeneous. अच्छा, homogeneous का मीनिंग पहले समझ लो क्या होता है। homo means एक जैसा, एक, ठीक है। monogeneous means एक से ज़्यादा। जीनियस को बोलेंगे उनकी जो फंक्शन हो गया, नेचर, करेक्टरिस्टिक, उसको हम जीनियस बोल देंगे। मतलब कि होमोजीनियस मतलब एक जैसा। जैसे कि अभी मैंने आपको चाय, दूध, आटा और शैम्पू के एग्जांपल दिया, तो ये सब क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है। ओके, सम अदर एग्जांपल्स सच एज सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन of the group, though both group have obtained copper sulfate solution, but the intensity of the color solution is different. So this shows that homogeneous mixture can have availability of composition. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट किया है दो अलग अलग केमिकल्स में से कि उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से निकल के आती हैं। फाइन, सो लेट्स लीव दिस थिंग, लेट्स मूव टू द अदर थिंग। सो what is solution? Solution क्या होता है? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. ठीक है, solution क्या हो गया, एक ऐसा homogeneous mixture जिसमें एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा substances हों। दो या दो से ज़्यादा substances जिस solution में यूज़ किए जाते हैं एंड वो substances जो कि homogeneous हैं उसे हम solution बोलेंगे। Let's revise the homogeneous again. I guess you are thinking it again. A mixture which has a uniform composition throughout. एक ऐसा mixture जिसमें uniformity रहती है throughout the process. पूरे process में एक जैसा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं homogeneous. तो solution क्या हो गया, एक ऐसा solution जिसमें दो या दो से ज़्यादा homogeneous substances यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल आ गया लेमनेड, नींबू पानी, सोडा वाटर, ठीक है। एंड यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशंस इन योर डेली लाइफ। बच्चा सोल्यूशन जैसे हम सोचते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में हम ये सोचते हैं लाइक वी आर हैविंग एन आइडिया लाइक सोल्यूशन मीन्स कोई थिक सी चीज़ होगी, कुछ भी हो सकता है। सोल्यूशन, आप बेसन का पूड़ा खाते हो, बेसन चिल्ला खाते हो, तो वो भी एक तरह का सोल्यूशन ही है, ठीक है ना। हमने एक गाढ़ा सा मटेरियल बना लिया तो वो भी सोल्यूशन है, ठीक है। लेमनेड, नींबू पानी, नींबू एंड पानी दो को मिक्स कर लिया तो वो भी सोल्यूशन बन गया। सोडा वाटर जो हम पीते हैं, क्यों, क्योंकि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है तब वो सोडा बनता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह का सोल्यूशन है। सोल्यूशन सोचते ये मत सोचना कोई भी थिक चीज़, जहाँ दो होमोजीनियस चीज़ों को मिक्स किया जाए वो बनता है सोल्यूशन, ठीक है। होमोजीनियस वो हो गई जिनका जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल करेक्टर है या फंक्शन है, थ्रू आउट द प्रोसेस एक जैसा ही रहता है। थ्रू आउट द प्रोसेस मीन्स जब उस चीज़ पे काम हो रहा होता है उस टाइम पर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है या कलर है या उसका फंक्शन है चेंज नहीं होता, एक जैसा ही रहता है, ठीक है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन लाइक अलॉय, ठीक है, गैसियस एयर, ठीक है ना। सॉलिड भी है हमारे पास जैसे कि अलॉय और गैस हो गई। In a solution there is homogeneity at particular level. For example, lemonade taste the same throughout. तो lemonade को जैसे जैसे हम पीते हैं, नींबू पानी को हम जैसे जैसे पीते हैं, उसका जो टेस्ट है वो एक जैसा ही रहता है, चेंज नहीं होता है। This shows that the particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution.
तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब हम लेमनेड का टेस्ट करके देखते हैं नींबू पानी में, जो हमारा नमक और चीनी का जो टेस्ट होता है वो एक जैसा ही रहता है। तो उससे हमें पता चलता है कि दोनों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, इक्वली दोनों मिक्स हो गए हैं। ठीक है, अलॉय के बारे में पढ़ते हैं। Alloys are homogeneous mixture of metal and cannot be separated into their compounds by physical method. तो alloy को भी हम अलग नहीं कर सकते हैं, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can be variable composition. For example, brass mixture of appropriate 30% zinc. Brass is a mixture of appropriate 30% zinc and 70% copper. ठीक है, अलॉय को भी इन्होंने एक होमोजीनियस मिक्सचर ही बोला गया है क्योंकि उसका जो फंक्शन है वो नहीं चेंज हुआ है। चाहे उसे बनाने के लिए दो अलग अलग चीज़ें लगी हैं, ब्रास एंड जिंक एंड कॉपर, बट देन एज वेल दे आर कंसिडरिंग इट वन। वाई? बिकॉज वी कांट सेपरेट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ अलॉय इट गिव्स द सेम प्रॉपर्टीज़। A solution has a solvent and a solution as its component. The component of the solution that dissolves the other component in it is called solvent. अच्छा, solvent वो होता है जो किसी चीज़ में मिक्स हो जाए। ठीक है, ईजीली समझेंगे इसको। एक ऐसा solution जो कि solvent होता है and a solute as a component. द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिज़ोल्व्स अदर कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट जो एक दूसरे कंपोनेंट में डिज़ोल्व हो जाए या एक दूसरे कंपोनेंट को डिज़ोल्व कर दे। ठीक है, अब लाइक सॉल्वेंट, हमारी चीनी सॉल्वेंट है। ठीक है, टाइम लगता है बट हो जाती है। जो हमारा सॉल्ट है वो भी सॉल्वेंट है, मिक्स हो जाता है ना, तो उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। द कंपोनेंट ऑफ सोडियम दैट इज़ डिज़ोल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड सोल्यूट। अब सोल्यूट क्या होगा? एक ऐसा कंपोनेंट जो कि डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। ठीक है, एक ऐसा कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है, सोल्यूट। अब दोबारा सुनो इसको। द सोल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। अब जो सोल्यूशन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट एंड एक सोल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिज़ोल्व्स अदर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो कि दूसरे कंपोनेंट को डिज़ोल्व कर देता है, वो क्या बन जाता है? सॉल्वेंट बन जाता है। यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट। ठीक है ना, अब पानी ज़्यादा है, नमक कम है, तो पानी क्या बन गया? हमारा सॉल्वेंट बन गया। ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में है वो क्या हुई? जो कि डिज़ोल्व कर रही है ज़्यादा अमाउंट में, वो बन गई हमारी सॉल्वेंट। वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। अब एक ऐसा कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए, वो क्या बन जाएगा? सोल्यूट। तो सॉल्ट क्या हो जाएगा? सोल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा? पानी, यानी कि जिसने सोल्यूट को डिज़ोल्व किया। अब सोल्यूट क्या होगा? जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो गया। दोबारा सुनिए, अब हमने पानी और नमक लिया है, हमने दोनों को मिक्स करना है। जो हमारा सॉल्वेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में होगा, जैसे कि हमारा वाटर। सॉल्ट क्या है? हमारा सोल्यूट है, वो कम अमाउंट में होगा। तो एक ऐसी चीज़ जो एक कंपोनेंट को अपने में डिज़ोल्व कर ले, वो क्या बन गई? सॉल्वेंट। जो उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? सोल्यूट। ठीक है, दोबारा लास्ट टाइम बता रही हूँ, वाटर एंड सॉल्ट की एग्जाम्पल ली है। जो तो एक ज़्यादा अमाउंट में होता है, पहला वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है? एक ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने में डिज़ोल्व करवा ले। ठीक है, जैसे कि वाटर एंड सॉल्ट। तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो गया है। अब जब जो चीज़ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए, जैसे कि पानी में सॉल्ट हमारा डिज़ोल्व हो गया था, तो वो क्या बनेगा? सोल्यूट बनेगा। एग्जाम्पल आई एम लीविंग इट, you read it by yourself, and if you have any sort of problem please do me. Now properties of the solution. A solution is homogeneous mixture. ठीक है, solution क्या है? homogeneous mixture है। जो उसके particles होते हैं छोटे होते हैं। ठीक है, and उनको हम naked eye से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि वो लो बीम पे रहते हैं, उनके अंदर से लाइट नहीं पास हो पाती है। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. So the path of the light is not visible in the solution. ठीक है ना, solution के अंदर जो particles हैं हम उन्हें क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उनमें लाइट नहीं पास हो सकती है।
The solute particles cannot be separated from the mixture of the by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undistributed, that is the solution is stable. अच्छा, अब क्वेश्चन बनता है कि हम कैसे जानेंगे, how we'll come to know about the solution is stable or not. So उसका आंसर क्या बना, that if we are having any sort of particles lying down at the bottom of a bottle or a beaker, that means that particular solution is not stable. ठीक है ना. अगर किसी बीकर या बॉटल के नीचे कोई भी पार्टिकल रह जाए, हमारा कोई भी कंपोनेंट रह जाए, दैट मीन्स वो सोल्यूशन क्या है, स्टेबल नहीं है. और अगर हम कहें कि स्टेबल कैसे पता चलेगा, हम वहाँ देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हो वो अच्छे से हुई हो, और हम जब उस सोल्यूशन को फ़िल्टर करें तो उसका कोई भी रेजिड्यू उसमें ना रहे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़. नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. कंसंट्रेशन आप थिकनेस भी बोल सकते हो, डिग्री भी बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि उसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं वो कितने हैं, किस तरह के हैं, उनकी अमाउंट, डिग्री, प्रॉपर्टी, फंक्शन, उनका करेक्टर किस तरह का है. ठीक है, अब कंसंट्रेशन वी आर गोइंग ऑन. इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व ग्रुप ए बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सोल्यूशन. सो ग्रुप ए एंड बी को अलग अलग शेड्स मिले. सो वी अंडरस्टैंड दैट इन सोल्यूशन द प्रपोर्शन ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड. तो अब जब हमने ग्रुप ए एंड बी की एक्टिविटी जो पढ़ी थी, अब उसने ये जाना कि उसमें सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन के जो प्रपोर्शन थे वो वेरिड थे. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डिल्यूटेड. तो मे बी सोल्यूशन और जो सोल्यूशन था जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट थे, मे बी उनकी जो डिग्री थी या उनकी जो अमाउंट थी वो अच्छी नहीं थी. ठीक है, और अच्छी ना होने का मतलब कि जो उसमें सोल्यूट था वो कम था. ठीक है, इसलिए सोल्यूट क्या हो गया, डिल्यूट हो गया. ठीक है, जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या हो गया, डिल्यूट हो गया. सोल्यूट डिल्यूट नहीं होता है, सोल्यूशन डिल्यूट होता है. ठीक है, उसका जो फंक्शन होता है वो कम हो जाता है. ग्रुप ए एंड बी के साथ क्या हुआ था, उनके जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट थे मे बी वो वेरी कर रहे थे, मे बी वो प्रॉपर नहीं थे. उससे क्या हुआ, उनका जो सोल्यूशन था वो क्या हो गया, डिल्यूट हो गया. डिल्यूट मतलब उसकी जो उसकी जो डिग्री थी या उसकी जो अमाउंट थी उतनी अप्रोप्रिएट नहीं थी. आप शैम्पू करते हो तो शैम्पू में पानी डालते हो ना, तो वो शैम्पू को आप क्या करते हो, डिल्यूट करते हो. डिल्यूट करने से क्या होता है, उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो ब्रेक हो जाती हैं. ठीक है, तो मे बी यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो ब्रेक हो गई होंगी और इसी वजह से उनका जो रिज़ल्ट था वो प्रॉपर नहीं था. ठीक है, अभी डिल्यूट क्या हो गया कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट कैन बी डिल्यूट. ओके, आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ डिल्यूट. Dilute and concentrated are compare terms in activity 2.2. The solution is obtained by group A is dilute as compared to the B. Okay, dilute क्या हो गया, जब हम solution को break down कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, बट इफ़ यू वांट टू मेमोराइज इट, dilute क्या हो गया, जब हम सोल्यूशन को किसी और कंपोनेंट के साथ ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसका जो प्रॉपर फिजिकल कंपोजिशन होता है या केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज कर देते हैं. Is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at the given temperature the same? अब पूछ रहे हैं कि सॉल्ट और शुगर क्या अगर इक्वल अमाउंट में है क्या वो पानी में जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगे. सो माय आंसर विल बी नो. ठीक है, नो भी येस भी. अच्छा, नो क्यों, क्योंकि जो सॉल्ट होता है उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू शुगर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं एंड वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाते हैं. अगर हम दोनों के क्रिस्टल्स इक्वल रखते हैं तो भी जो सॉल्ट की ब्रेक डाउन कैपेबिलिटी है वो एज़ कम्पेयर टू शुगर जल्दी है. ठीक है, सॉल्ट बड़े ही आराम से नॉर्मल पानी में नॉर्मल वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है एज़ कम्पेयर टू शुगर. ठीक है, शुगर नहीं होती. अगर शुगर के पार्टिकल्स भी छोटे हैं फिर वो हो जाएगी. So it is a dicey kind of question. We can say that it all and all depend upon the crystallization of the salt and sugar. Fine, but if the sugar is also in the very minute crystals, then as well it will take more time than the salt. At any particular time, at a particular temperature, a solution that has dissolved as much
solute as it is comparable by dissolving. It is said to be a saturated solution. Okay, saturated, आप इसको saturated बोलते हो, मैं इसको saturated बोलती हूँ, ठीक है. तो थोड़ा pronunciation का problem रहेगा, so do ask me if you feel any problem. तो एक saturated solution क्या होता है, पहले ये learn करेंगे. At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving. Okay, तो saturated solution वो होता है जो कि solute में भी टेम्परेचर हो, ठीक है, बट solute की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है. इन अदर वर्ड्स, with no more solute can be dissolved in solution that is given temperature is called saturated solution. The amount of solute present in saturated solution at the temperature is called solubility. So students, यहाँ पे 3 चीज़ें हमने लर्न करनी है. फर्स्ट इज saturated solution, ठीक है, and second is solubility. Third I'll tell you later. Unsaturated solution is the third one. कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सोल्यूशन जब सॉल्यूट में डिज़ोल्व हो जाता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. कोई भी सोल्यूशन जब सोल्यूट में डिज़ोल्व हो जाता है, सोल्यूट मीन्स हमने 2 चीज़ें करी हैं, जैसे कि अब हमारे लिए सोल्यूट क्या हो गया, सॉल्ट, ठीक है. At any particular temperature, a solution that can be dissolved as much solute as it is capable of dissolving. तो solute हमने किसे बोला था, salt को बोला था कि salt solvent में dissolve हो रहा है. तो अगर वो सही से dissolve हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, saturated solution, ठीक है. In other words, when no more solute can be dissolved in solution at a given temperature is called saturated solution. Second is the amount of solute present in saturated solution at this temperature is called solubility. ठीक है, पानी में हम नमक किसी भी टेम्परेचर में डिज़ोल्व कर दें तो हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्ट है, वो क्या है, सॉल्युबल है किसी भी सॉल्वेंट के लिए. solute contained in a solution is less than the saturation level. It is called unsaturated solution. अच्छा, अब किसी भी हमारे सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कोई भी जो सल्यूट है जब डिज़ोल्व नहीं होता है हम उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना. जब कोई भी सल्यूट सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो गया तो उसे क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जब वो किसी भी टेम्परेचर पे डिज़ोल्व हो जाए हम उसे क्या बोलेंगे, सॉल्युबल या सॉल्युबिलिटी, उस एक्टिविटी को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी. अगर वो नहीं हो रहा है, ठीक है, सोल्यूशन नहीं डिज़ोल्व कर पा रहा है किसी भी सॉल्वेंट को, किसी भी सल्यूट को, तो उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. Students, today's lecture was bit critical. I have tried my complete level to make you understand, and if you have any sort of problem, please do message me. Thank you so much.